हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स माइंड। मैथ्स माइंड में आज आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूं और स्टार्ट करने जा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में जाना चाहूंगा, जैसे व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस है क्या। तो जब हम लोग अ सेट ऑफ नंबर्स को कॉमा के रूप में फॉर्म में लिख देते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, लाइक √2, √3, √4, √5, लाइक 2, 0, 1, 5, 7। इस फॉर्म में जब हम एक सेट ऑफ नंबर्स को लिख देते हैं तो वो कहलाता है सीक्वेंस। क्या ये किसी लॉजिक को फॉलो करते हैं? नॉट फॉलो एनी लॉजिक, नॉट फॉलो। क्या ये किसी रूल को फॉलो करते हैं? नॉट फॉलो एनी रूल। यानी सिंपल सा है, सीधा सा है। क्या? जब हम एक सेट ऑफ नंबर्स को कॉमा के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, सेकेंड टर्म है व्हाट इज सीरीज। व्हेन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आर written in the form of plus sign. When we add the plus sign between the terms of sequence like this become a series। यानी सीधा सा है कि हम अगर सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में एक प्लस साइन को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है सीरीज। दो टर्म्स क्लियर हुए, बेसिक टर्म सीक्वेंस, सेकेंड टर्म सीरीज, एंड द इंपॉर्टेंट टर्म कम्स हियर, दैट इज प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? व्हेन अ सेट ऑफ नंबर्स are written in form like this. For example, 2, 4, 6, 8, like comma, and this follow a definite rule. This follow a definite rule or a logic. This sequence is called progression। यानी कि जब हम बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स को कॉमा के फॉर्म में लिखेंगे बट ये एक डेफिनेट लॉजिक और एक रूल को फॉलो करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट रूल और लॉजिक को फॉलो करेगा, तो ये बन जाएगा प्रोग्रेशन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, this follow a definite rule. What is the definite rule? Every term is addition with +2 with previous term। यानी सेकेंड टर्म में अगर प्रीवियस टर्म में हमने 2 को ऐड किया तो 4 में 2 को ऐड किया तो 6 एंड 6 में 2 को ऐड किया तो 8। यानी एक लॉजिक फॉलो हो रहा है और रूल फॉलो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32। यानी यहाँ पे भी एक लॉजिक फॉलो हो रहा है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया दैट इज 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया दैट इज 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया दैट इज 16 और 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया दैट इज 32।
तो यहाँ पे एडिशन का लॉजिक फॉलो हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फॉलो हो रहा है, यानी अ सेट ऑफ नंबर विच फॉलो अ लॉजिक और रूल and written in this form like commas is called progression. A series when terms of sequence or progression are written in with plus sign, this is called series. And sequence, a set of number which does not follow any rule, are written with comma sign, this is called a sequence. तो ये टर्मोलॉजी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। और जो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं और एपी बोलते ही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक प्रोग्रेशन है। क्या है? प्रोग्रेशन है। और प्रोग्रेशन एक रूल को फॉलो करता है, एक लॉजिक को फॉलो करता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी देखेंगे। यानी इसके प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है, प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हम लोग प्रोग्रेशन ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 में हम लोग 3 को ऐड कर रहे हैं, 6 में भी 3 को ऐड किया, 9 में भी 3 को ऐड किया, 12 में भी 3 को ऐड किया एंड 15 में भी 3 को ऐड किया। ये और ये 2 प्रोग्रेशन है, दोनों एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक और सीक्वेंस में ले लेता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24। प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। और ये भी एक प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी तीनों प्रोग्रेशन में एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस वाले में कांस्टेंट नंबर 2 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 3 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 4 है और ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है। और वो डेफिनेट रूल क्या है कि उसके आगे वाले टर्म्स का और उसके एक पहले वाले टर्म का, ठीक एक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 में एक रूल फॉलो हो रहा है। और वो रूल क्या है? इन 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 दैट इज 2। इन 2 टर्म्स का बीच का डिफरेंस है 6 - 4 दैट इज ऑल्सो 2, 8 - 6 दैट इज 2 एंड 10 - 8 दैट इज ऑल्सो 2। यानी कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। यानी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम है। सेकेंड वाली सीरीज में प्रोग्रेशन में भी देख सकते हो 3, 6, 9, 12, 15। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3 एंड 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 3। यानी कि यहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम एंड कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 3। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। और इस सेम कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम आगे पीछे वाले टर्म्स में ऐड करते जाते हैं तो ये प्रोग्रेशन बढ़ता चला जाता है। और ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा
प्रोग्रेशन क्या थी? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज थी जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही थी, और वो डेफिनेट रूल जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो वो डेफिनेट रूल बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म ले लेता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो क्या होता है? सेम होता है, और अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी कि ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट एवरी टाइम ये डिफरेंस सेम वैल्यू देगा। यानी जब एक आगे वाले टर्म से उसके ठीक पीछे वाला टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, चाहे आप 5th में से 4th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 6th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 10वें टर्म में से 9th टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, वो एक फिक्स वैल्यू देगा, और वो फिक्स वैल्यू ही उसकी कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे? इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई, आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी आ गई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ एक ऐसा डिफरेंस जो एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो। कॉन्जुगेटिव टर्म्स लाइक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लाइक थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लाइक फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, लाइक फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। इन सबको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव टर्म्स डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी फंडामेंटल कंसेप्ट धीरे धीरे बन रहा है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ऐसी प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा, उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही हो, वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी हो सकता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भी हो सकता है, और ऐसे डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ऐसे डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब भैया फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म एपी का, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है, व्हाट टर्म स्टार्ट्स द एपी, उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जहां से एपी स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसका नोटेशन स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस का नोटेशन सी डी से भी कर सकते हो, और दैट इज स्मॉल डी, एंड फर्स्ट टर्म का नोटेशन स्मॉल ए। तो आई होप यहां तक क्लियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं और एपी बोलते ही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये एक प्रोग्रेशन है। क्या है? प्रोग्रेशन है, और प्रोग्रेशन एक रूल को फॉलो करता है, एक लॉजिक को फॉलो करता है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी देखेंगे। यानी इसके प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है, प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हम लोग प्रोग्रेशन ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 में हम लोग 3 को ऐड कर रहे हैं, 6 में भी 3 को ऐड किया, 9 में भी 3 को ऐड किया, 12 में भी 3 को ऐड किया, एंड 15 में भी 3 को ऐड किया। ये और ये 2 प्रोग्रेशन है, दोनों एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक और सीक्वेंस में ले लेता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24।
प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, और ये भी एक प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी तीनों प्रोग्रेशन में एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस वाले में कांस्टेंट नंबर 2 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 3 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 4 है, और ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है, और वो डेफिनेट रूल क्या है कि उसके आगे वाले टर्म्स का और उसके एक पहले वाले टर्म का, ठीक एक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 में एक रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल क्या है, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 दैट इज 2, इन दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस है 6 - 4 दैट इज ऑल्सो 2, 8 - 6 दैट इज 2, एंड 10 - 8 दैट इज ऑल्सो 2। यानी कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। यानी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम है। सेकेंड वाली सीरीज में प्रोग्रेशन में भी देख सकते हो 3, 6, 9, 12, 15। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। एंड 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 3। यानी कि यहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम, एंड कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 3। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, और इस सेम कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम आगे पीछे वाले टर्म्स में ऐड करते जाते हैं तो ये प्रोग्रेशन बढ़ता चला जाता है, और ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्रोग्रेशन क्या थी? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज थी जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही थी, और वो डेफिनेट रूल जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो वो डेफिनेट रूल बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म ले लेता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो क्या होता है, सेम होता है, और अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी कि ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट एवरी टाइम ये डिफरेंस सेम वैल्यू देगा। यानी जब एक आगे वाले टर्म से उसके ठीक पीछे वाला टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, चाहे आप 5th में से 4th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 6th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 10वें टर्म में से 9th टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, वो एक फिक्स वैल्यू देगा, और वो फिक्स वैल्यू ही उसकी कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई, आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी आ गई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ एक ऐसा डिफरेंस जो एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो। कॉन्जुगेटिव टर्म्स लाइक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लाइक थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लाइक फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, लाइक फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। इन सबको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव टर्म्स डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी फंडामेंटल कंसेप्ट धीरे 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 धीरे
बन रहा है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ऐसी प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा, उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही हो, वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी हो सकता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भी हो सकता है। और ऐसे डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ऐसे डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब भैया फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म एपी का, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है, व्हाट टर्म स्टार्ट्स द एपी, उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जहां से एपी स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसका नोटेशन स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस का नोटेशन सी डी से भी कर सकते हो, और दैट इज स्मॉल डी, एंड फर्स्ट टर्म का नोटेशन स्मॉल ए। तो आई होप यहां तक क्लियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं और एपी बोलते ही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक प्रोग्रेशन है। क्या है? प्रोग्रेशन है। और प्रोग्रेशन एक रूल को फॉलो करता है, एक लॉजिक को फॉलो करता है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी देखेंगे। यानी इसके प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हम लोग प्रोग्रेशन ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 में हम लोग 3 को ऐड कर रहे हैं, 6 में भी 3 को ऐड किया, 9 में भी 3 को ऐड किया, 12 में भी 3 को ऐड किया, एंड 15 में भी 3 को ऐड किया। ये और ये 2 प्रोग्रेशन है, दोनों एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक और सीक्वेंस में ले लेता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24। प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड कर रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। और ये भी एक प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी तीनों प्रोग्रेशन में एक चीज कॉमन पाएंगे कि एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस वाले में कांस्टेंट नंबर 2 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 3 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 4 है, और ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है। और वो डेफिनेट रूल क्या है कि उसके आगे वाले टर्म्स का और उसके एक पहले वाले टर्म का, ठीक एक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 में एक रूल फॉलो हो रहा है। और वो रूल क्या है? इन 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 दैट इज 2। इन 2 टर्म्स का बीच का डिफरेंस है 6 - 4 दैट इज ऑल्सो 2, 8 - 6 दैट इज 2, एंड 10 - 8 दैट इज ऑल्सो 2। यानी कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। यानी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम है। सेकेंड वाली सीरीज में प्रोग्रेशन में भी देख सकते हो 3, 6, 9, 12, 15। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। एंड 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 3। यानी कि यहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम एंड कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 3।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, और इस सेम कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम आगे पीछे वाले टर्म्स में ऐड करते जाते हैं तो ये प्रोग्रेशन बढ़ता चला जाता है, और ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्रोग्रेशन क्या थी? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज थी जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही थी, और वो डेफिनेट रूल जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो वो डेफिनेट रूल बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म ले लेता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो क्या होता है? सेम होता है, और अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी कि ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट एवरी टाइम ये डिफरेंस सेम वैल्यू देगा। यानी जब एक आगे वाले टर्म से उसके ठीक पीछे वाला टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, चाहे आप 5th में से 4th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 6th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 10वें टर्म में से 9th टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, वो एक फिक्स वैल्यू देगा, और वो फिक्स वैल्यू ही उसकी कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे? इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई, आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी आ गई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ एक ऐसा डिफरेंस जो एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो। कॉन्जुगेटिव टर्म्स लाइक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लाइक थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लाइक फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, लाइक फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। इन सबको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव टर्म्स डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी फंडामेंटल कंसेप्ट धीरे धीरे बन रहा है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ऐसी प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा, उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही हो, वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी हो सकता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भी हो सकता है, और ऐसे डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ऐसे डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब भैया फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म एपी का, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है, व्हाट टर्म स्टार्ट्स द एपी, उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जहां से एपी स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसका नोटेशन स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस का नोटेशन सी डी से भी कर सकते हो, और दैट इज स्मॉल डी, एंड फर्स्ट टर्म का नोटेशन स्मॉल ए। तो आई होप यहां तक क्लियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं, और एपी बोलते ही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक प्रोग्रेशन है। क्या है? प्रोग्रेशन है, और प्रोग्रेशन एक रूल को फॉलो करता है, एक लॉजिक को फॉलो करता है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी देखेंगे। यानी इसके प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है, प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हम लोग प्रोग्रेशन ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 में हम लोग 3 को ऐड कर रहे हैं,
6 में भी 3 को ऐड किया, 9 में भी 3 को ऐड किया, 12 में भी 3 को ऐड किया एंड 15 में भी 3 को ऐड किया। ये और ये दो प्रोग्रेशन है, दोनों एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक और सीक्वेंस में ले लेता हूं 4, 8, 12, 16, 20, 24। प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड कर रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। और ये भी एक प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी तीनों प्रोग्रेशन में एक चीज कॉमन पाएंगे कि एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस वाले में कांस्टेंट नंबर 2 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 3 है, इस वाले में कांस्टेंट नंबर 4 है और ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है। और वो डेफिनेट रूल क्या है कि उसके आगे वाले टर्म्स का और उसके एक पहले वाले टर्म का, ठीक एक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 में एक रूल फॉलो हो रहा है। और वो रूल क्या है, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 दैट इज 2। इन दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस है 6 - 4 दैट इज ऑल्सो 2, 8 - 6 दैट इज 2 एंड 10 - 8 दैट इज ऑल्सो 2। यानी कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। यानी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम है। सेकेंड वाली सीरीज में प्रोग्रेशन में भी देख सकते हो 3, 6, 9, 12, 15। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3 एंड 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 3। यानी कि यहां पे भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम एंड कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 3। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। और इस सेम कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम आगे पीछे वाले टर्म्स में ऐड करते जाते हैं तो ये प्रोग्रेशन बढ़ता चला जाता है। और ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्रोग्रेशन क्या थी? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज थी जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही थी। और वो डेफिनेट रूल जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो वो डेफिनेट रूल बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म ले लेता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो क्या होता है, सेम होता है और अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। यानी कि ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट एवरी टाइम ये डिफरेंस सेम वैल्यू देगा। यानी जब एक आगे वाले टर्म से उसके ठीक पीछे वाला टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। चाहे आप 5th में से 4th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 6th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप 10वें टर्म में से 9th टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, वो एक फिक्स वैल्यू देगा। और वो फिक्स वैल्यू ही उसकी कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई, आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी आ गई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ एक ऐसा डिफरेंस जो एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो। कॉन्जुगेटिव टर्म्स लाइक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
like third term minus second term, like fourth term minus third term, like fifth term minus fourth term. इन सबको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव टर्म्स डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. यानी फंडामेंटल कंसेप्ट धीरे 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 बन रहा है. यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ऐसी प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा. उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे. कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही हो, वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी हो सकता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भी हो सकता है. और ऐसे डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है. ऐसे डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे. अब भैया फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म एपी का, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है, व्हाट टर्म स्टार्ट्स द एपी, उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे. जहां से एपी स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म बोलेंगे. इसका नोटेशन स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस का नोटेशन सी डी से भी कर सकते हो, और दैट इज स्मॉल डी, एंड फर्स्ट टर्म का नोटेशन स्मॉल ए. तो आई होप यहां तक क्लियर. जनरल टर्म ऑफ एन एपी. तो जब भी बेटा जनरल टर्म यानी जनरल वर्ड यूज हो, तो कहने का मतलब जनरल टर्म आपसे क्वेश्चन में भी बोला जाए तो ये जनरल टर्म है क्या? तो जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें एन का इन्वॉल्वेशन होना जरूरी है. यानी कि ऐसा टर्म जिसमें आप एन की कोई भी वैल्यू को पुट करो, पुट एनी वैल्यू ऑफ एन, और वो आपको उस टर्म का वैल्यू दे दे. एन की वैल्यू लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3, लाइक 4, लाइक 5, लाइक 16, यानी एन की इंटीजर वैल्यू ही होगी. और ऐसा टर्म जो उसकी एन की कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन हो, उस टर्म को जनरल टर्म ऑफ एन एपी बोलेंगे. यानी कि मैं बोलूं कि फाइंड द 14 टर्म ऑफ दिस एपी, तो मेरे पास 14 टर्म के लिए एक ऐसा टर्म हो कि उसमें बस मैं n की वैल्यू को 14 पुट कर दूं और मेरे पास आंसर आ जाए, वैसा टर्म जो होगा उसको जनरल टर्म बोलेंगे. मैं बोलूं भैया इस एपी का 50 टर्म बताओ, 50th टर्म, यानी 50वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो उस वाले बस उस फॉर्मूले में जो वो एक्सप्रेशन हो उसमें बस मैं 50 को पुट करूं और मेरे पास एक वैल्यू आ जाए, वैसा टर्म जो होगा उसको मैं जनरल टर्म बोलूंगा. अभी और क्लियर होगा. तो वो जनरल टर्म ऑफ द एपी है क्या? तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए एन से नोटेट करते हैं. जैसे एपी का फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म जो एपी का था बेटा, दैट इज स्मॉल ए. ऐसे ही nth टर्म को नोट करते हैं ए एन से, और इसका वैल्यू जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यानी अगर मैं इसमें n की कोई भी वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास AP का वो टर्म मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास a1 की यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 0 इंटू डी, दैट इज स्मॉल a. वैसे ही जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n की जगह पे क्या पुट करना है, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा a प्लस डी. यानी अगर a और d की वैल्यू नोन होगी तो डायरेक्टली आपके पास सेकेंड टर्म मिल जाएगा. वैसे ही मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d. सेम वे में मैं n की अगर 50th वैल्यू को पुट करूं तो a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा a प्लस 49d. यानी कि मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूले में मैं n की कोई भी वैल्यू को पुट करूंगा, उस वैल्यू को पुट करते ही वो मुझे उस टर्म की वैल्यू को आंसर कर देगा. कैसे? मेरे पास स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू नोन हो.
लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे है, इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है वो समझ लीजिए। तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एपी में ले लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10। करेक्ट, मैंने एक एपी ले ली, इसका फर्स्ट टर्म है, आपको दिख रहा होगा इस एपी का फर्स्ट टर्म है a = 2 एंड 4 - 2 दैट इज ऑल्सो 2, तो कॉमन डिफरेंस भी 2, 6 - 4 इज ऑल्सो 2, 8 - 6 इज ऑल्सो 2 एंड 10 - 8 इज ऑल्सो 2। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो भी आपका 2 है एंड एपी का कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका 2 है। स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a से नोट करूंगा, सेकेंड टर्म को मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2, ये सेकेंड टर्म था 2 + 2, इसमें नेक्स्ट 2 को ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म 2 + 2 + 2, जो उसके प्रीवियस टर्म था उसमें 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, यानी कि a में d को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, a + d में d को ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया, और a में d + d में d को ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही फिफ्थ टर्म, ऐसे ही सिक्स टर्म मिल जाएगा। यानी अगर फर्स्ट टर्म a लें तो सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, फिफ्थ टर्म a + 4d। इस तरीके से टर्म मिलते चले जाएंगे। लेकिन अभी मुझे तो nth टर्म चाहिए, तो देखो ये एक a है और मैं इसको लिख सकता हूँ a + सेकेंड - 1 × d, 2 - 1 इज ऑल्सो 1। इसको मैं लिख सकता हूँ a + 3 - 1 × d, 3 - 1 दे देगा हमें 2। इसको मैं लिख सकता हूँ a + 4 - 1 × d, 4 - 1 हमें 3 दे देगा। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ a + 5 - 1 × d, 5 - 1 हमें दे देगा 4d। वैसे ही जैसे मैं a + 4 - 1 × d लिखा किसके लिए, थर्ड टर्म के लिए, जैसे ही मैं फोर्थ टर्म के लिए लिखा a + 4 - 1 वो 5 - 1 × d, ये मैं फोर्थ टर्म ये मैं फिफ्थ टर्म के लिए लिखा। फोर्थ टर्म के लिए लिखूंगा मैं a + 4 - 1 × d, थर्ड टर्म के लिखूंगा मैं 3 - 1 × d। थर्ड टर्म के लिए लिखा मैंने a + 3 - 1 × d, फोर्थ टर्म के लिए लिखा a + 4 - 1 × d, फिफ्थ टर्म के लिए लिखा 5 - 1 × d। वैसे ही सिक्स टर्म के लिए लिखूंगा a + 6 - 1 × d। बात समझ में आ रही है? एक बार ध्यान से सुनिए। फर्स्ट टर्म के लिए लिखा a, सेकेंड टर्म के लिए लिखा a + सेकेंड - 1 × d, थर्ड टर्म के लिए लिखा a + थर्ड - 1 × d, फोर्थ टर्म के लिए लिखा a + 4 - 1 × d, फिफ्थ टर्म के लिए लिखा a + 5 - 1 × d, सिक्स टर्म के लिए लिखा a + 6 - 1 × d, सेवेंथ टर्म के लिए लिखूंगा a + 7 - 1 × d। वैसे ही nth टर्म के लिए लिखूंगा a + n - 1 × d, और ये nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें n की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे उस टर्म की वैल्यू को डिफाइन कर देगा, उसको बोलेंगे nth टर्म। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी nth टर्म का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो nth टर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे nth टर्म के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल nth टर्म के फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे और nth टर्म के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी 3 गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज गिवन 4 एंड फाइंड nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ दिस AP ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ a वैल्यू इज 3 प्लस n की जगह पे n, बिकॉज हमें जनरल चाहिए, जनरल में n की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है तो n की वैल्यू n एंड d इज़ 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4n माइनस 4n प्लस है 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। तो एक AP है जिसका जनरल टर्म है 4n माइनस 1। अब 4n माइनस 1 क्या है, 4n माइनस 1 एक जनरल टर्म है, तो an इज गिवन 4n माइनस 1। मैं बोलूँ कि इस AP का थर्ड टर्म बताओ आप, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 4, डायरेक्टली n की जगह पे 3 माइनस 1, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 दिस इज 11। मैं बोलूँ सेकेंड टर्म बताओ आप n की जगह पे 2 पुट करिए माइनस 1, 4 2 जा 8 माइनस 1 दिस विल गिव 7 एंड फर्स्ट टर्म 4 इंटू 1 माइनस 1 दिस विल गिव 4 माइनस 1 इज 3। तो आपके पास AP जनरेट हो जाएगी A1 A2 A3, ये A1 की वैल्यू 3, ये 7 और ये 11। आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3 में 4 को ऐड किया तो आपके पास 7 में 4 को ऐड किया 11 में 4 को ऐड करोगे तो 15। यानी अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म की डायरेक्टली वैल्यू होगी 4 इंटू 4 16 माइनस 1 दिस विल गिव 15। तो डायरेक्टली यहाँ से भी आंसर वेरीफाई है और यहाँ से भी वेरीफाई है। तो nth टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला आपके लिए इस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है कि किसी भी AP का आप लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो विथआउट जनरेटिंग द सीक्वेंस, विथआउट जनरेटिंग द सीरीज। यानी सीरीज को जनरेट करने की नीड नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड गेट द nth टर्म। तो ये हेल्पफुल होने वाला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आई थिंक यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। इसके बाद nth टर्म से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को सॉल्व करेंगे और एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।